हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ हम लोग उसको देखेंगे किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो समस्या समाधान से क्या तात्पर्य है? तो लगातार अभ्यास करते रहना, कार्य को करते रहना, लगातार अनुमान लगाना, विचार पर मंथन करते हुए रहना और विकल्पों को देखना। और हम कह सकते हैं कि हर दिन हम सरल से जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। कुछ समस्याओं का हल करने में कम समय लगता है और कुछ को अधिक समय लगता है। जैसे कि यदि आप एक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप परिश्रम से पढ़ाई करेंगे, शिक्षकों, माता पिता, मित्रों की सहायता लेंगे, अतः आप अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो समस्या समाधान का मतलब क्या हुआ कि आपको लगातार अभ्यास करते रहना है और लगातार आपको कार्य करते रहना है और अनुमान विचार विमर्श करते रहना है। यही समस्या समाधान से तात्पर्य है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न सीटेट में किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, सीटेट 2021 में प्रश्न पूछा गया कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जाता है, में आपका सुधार किया जा सकता है। तो हमने अभी बताया कि यह आपका लगातार अभ्यास और लगातार आपका कार्य करने पर जोर देना चाहिए। तो यह ऑप्शन सही हुआ, सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह सीटेट 2019 में पूछा गया है। तो देखते हैं कि एक शिक्षक बच्चे को प्रारंभिक रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम के लिए किस से प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा आंसर लग रहा है? तो यह आपका थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूति में आसानी से अनुभूति करना चाहिए, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यह सीटेट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें आपका देखिए 2013 में प्रश्न पूछा गया है कि इसको में भरना है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में से समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, कि अतिरिक्त मिस कौन नहीं है, इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसमें कौन नहीं हो सकता है। तो यह आपका थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो देखिए, परिणामों की आशा करना, यह आपका सही है। समस्या की पहचान करना, यह भी आपका सही है। और संभावित युक्तियों को खोजना, यह भी आपका सही है। तो कौन नहीं है? तो यह समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटना, यह आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो यह आपका सीटेट 2018 में पूछा गया है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या हल करने का तरीका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा नहीं कर सकते हैं? तो यह आपका सेकंड ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना आपको यहाँ नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि आपका इसमें होता है क्या कि आप भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी एक ही आंसर आता है। तो यह आपका नई दिल्ली है। तो यह इसी कारण यह आपका एक ही उत्तर आपका होता है, इसीलिए यह आपका नहीं आंसर है। बाकी आपको सभी आंसर यह फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ आपका सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।